और बात आजम खान की यूनिवर्सिटी की करते हैं। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे तोड़े जाएंगे। बिना नक्शा पास कराए हुए इनका निर्माण हुआ था। रामपुर विकास प्राधिकरण ने अब ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। अवैध निर्माण हटाने को 15 दिन की मोहलत यहाँ पर दी गई है। 15 दिन में खुद ये अवैध हिस्सा गिराना होगा। जौहर यूनिवर्सिटी के सिर्फ 2 नक्शे पास हैं। जिला पंचायत से भी इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। जौहर यूनिवर्सिटी ग्राम सिंगन खेड़ा में बना है, जो आरडीए के क्षेत्र में आता है। ऐसा संज्ञान में आया था कि वहाँ पे कुछ अवैध निर्माण हुआ है बिना आरडीए ने उनको नोटिस जारी किया था विश्वविद्यालय को। 15 दिन का समय उनको दिया गया था अपना जवाब प्रस्तुत करने, अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। व्यक्तिगत सुनवाई करने के उपरांत यह पाया गया और जो लिखित जवाब प्रस्तुत किया था उसकी समीक्षा में ये पाया गया कि विश्वविद्यालय के अंदर जो 40 भवन निर्मित हैं उसमें से मात्र 2 ही भवनों का मानचित्र पूर्व से स्वीकृत है। बाकी जो 38 भवन है वो अवैध रूप से निर्मित है। तदनुसार उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज आरडीए द्वारा पारित कर दिया। रामपुर के डीएम को आप यहां पर देख रहे थे, जो बता रहे थे कि 40 में से बस सिर्फ 2 कमरों की नक्शा जो है वो है और 38 बिना नक्शे के बनाए गए थे। इनको अब यहां पर एक्शन इस पर लिया जाएगा। ये तस्वीरें आप जरा देखिए। आजम खान सवालों में रहते हैं और अब उनकी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर होने वाली है। अब इस कार्रवाई को लेकर सियासत जाहिर तौर पर गरमाई हुई है, बयानबाजी यहां पर खूब हो रही है, लेकिन इसकी वजह ये बताई जा रही है कि बिना नक्शा पास कराए हुए इसका निर्माण यहां पर किया गया था, जिस वजह से अब ये रामपुर विकास प्राधिकरण इस पर एक्शन लेने वाला है। 40 में से 38 कमरे हैं जिनको तोड़ने का आदेश दिया गया है। 15 दिन का वक्त यहां पर दिया गया है कि वो खुद ही इन कमरों को जो बिना नक्शे के बनाए गए थे उनको गिरा लें, नहीं तो उसके पर बुलडोजर एक्शन उसके बाद किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश की सामाजिकता को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय संघर्ष और सामाजिक विभेद पैदा करना योगी आदित्यनाथ की सरकार का चरित्र बन चुका है। आप 40 में से 38 कमरों को जमींदोज करने का जो आदेश दिए हैं और आपके मातहत धमकी भरे लहजे में ये बात कह रहे हैं कि वह खाली कर लिया जाए, नहीं तो सरकार खाली करा देगी, उसको जमींदोज कर देगी। योगी आदित्यनाथ जी, समय बदलते देर नहीं लगता है। आपने यह साबित कर दिया है कि जिस सरकार ने एक धर्मनिरपेक्षता का चरित्र लेकर के समाज में स्थापना सरकार का किया था, वह सरकार अब ध्रुवीकरण के रास्ते पर बढ़ते हुए समाज को बंटवारे और नफरत की आग में झोंक चुकी है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का ऐलान किया गया है, वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं हैं। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6 फ्लोर, 5 फ्लोर, 4 फ्लोर। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो कि आज़म खान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम उसकी गेट पे खड़े हैं और यहाँ पर बने हुए ये आलीशान भवन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके के 40 भवन हैं। और यहाँ हमारे बाएं हाथ को अगर आप देखें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, इसके आगे इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके आगे आप और जाते रहें तो मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज। इस तरीके से सारे भवन जो हैं ये कुल मिला के 40 भवन ऐसे हैं जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि अलग अलग विभागों के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, हॉस्टल के हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण का जो कहना है वो ये है कि इसमें से 38 भवनों का जो विधिवत नक्शा है वो पास नहीं कराया गया, इसलिए उन्होंने इन्हें अवैध मानते हुए इनकी सुनवाई की और सुनवाई के बाद 15 दिन की मोहलत दी है जौहर यूनिवर्सिटी को कि वो खुद ही अपने इन भवनों को डिमोलिश कर लें, यानी इन भवनों को गिरा दिया जाए। ये भवन आप देख सकते हैं, काफ़ी आलीशान, काफ़ी बड़े भवन हैं। ये पूरी यूनिवर्सिटी लगभग 450 एकड़ ज़मीन में फैली हुई है और ये यहाँ का मेन रोड है। इन 38 भवनों के गिरने के बाद अगर इनको गिराया जाता है तो यूनिवर्सिटी का अस्तित्व ही अपने आप में ख़तरे में आ जाने वाला है।
रामपुर से एनडीटीवी के लिए तमकीन फैयाज। तो देखा आपने, जो यूनिवर्सिटी है उसको ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पर माना जाता है आजम खान का, उसका एक बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं कि 40 में से 38 जो कमरे हैं वहाँ पर उनको यहाँ पर गिराया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पर सियासत गरमाई हुई है। उधर जवाहर यूनिवर्सिटी आजम खान की पत्नी पहुंची तजीन फातिमा, और जो पुलिस कर्मी वहाँ पर मौजूद थे उनको बाहर उन्होंने निकाला है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। पुलिस कर्मियों से उन्होंने कहा कि किसकी परमिशन से यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं, इनको बाहर निकालिए। तो आजम खान की यूनिवर्सिटी अब एक बार फिर से चर्चा में है, और वजह इसकी यह है कि बिना नक्शा पास किए इस इमारत के ज्यादातर हिस्सों का निर्माण यहां पर किया गया, जिसको अब हटाने की नोटिस जो है वो दिया गया है। 38 कमरे बताए जा रहे हैं जो बिना परमिशन के यहां पर बनाए गए हैं, जिनको अब ध्वस्त किया जाएगा या फिर बुलडोजर कार्रवाई उस पर होगी।